शिकारी ने राजकुमारी को जिंदा छोड़ दिया और एक सूअर को मारकर उसका कलेजा लेकर जादूगरनी रानी के पास पहुंचा। रानी ने उसे राजकुमारी का कलेजा समझकर रसोइये से पकवाया और उसे चटकारे लेकर खा गई। इधर राजकुमारी दुख से टूटी हुई कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही। तभी रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जो एक भेड़ लेकर जा रहा था। सुंदर राजकुमारी को देखकर उसने पूछा, हे राज सुंदरी, आप कौन हैं और कहाँ जा रही हैं? राजकुमारी ने रोते हुए उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। नौजवान ने कहा, अगर आप मेरे घर चलें तो आपको रहने और खाने की कोई तकलीफ नहीं होगी। मजबूरी में राजकुमारी उसके साथ चली गई। वह नौजवान कसाई का काम करता था और भेड़ बकरियां काट कर अपना गुजारा करता था। उधर जादूगरनी रानी अपनी सुंदरता पर घमंड करते हुए खुशी से रहती थी। एक दिन उसने फिर अपने जादुई शीशे से पूछा, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? शीशे से आवाज आई, रानी, तुझसे खूबसूरत कोई नहीं, लेकिन छोटी राजकुमारी तुझसे भी अधिक सुंदर है। यह सुनते ही रानी गुस्से से तमतमा उठी। उसने अपनी जादुई शक्तियों से देखा कि राजकुमारी अभी जिंदा है। यह जानकर वह क्रोध से लाल पीली हो गई। उसने ताली बजाई और कहा, तुरंत आओ। तभी जमीन फटी और एक भयानक काला राक्षस प्रकट हुआ। वह बोला, हे सुंदर रानी, बताओ किसका कत्ल करना है? रानी ने कहा, उस शिकारी का सिर काट कर लाओ जिसने मुझसे झूठ कहा कि राजकुमारी मर गई। इतना सुनते ही राक्षस गायब हो गया और पल भर में शिकारी का कटा हुआ सिर लेकर वापस आ गया। रानी ने कहा, अब तुम जाओ, आगे का काम मैं खुद देख लूंगी। इसके बाद रानी ने अपना वेश बदल लिया और उस राज्य में पहुंची जहां वह नौजवान कसाई रहता था। उसने उसकी दुकान से मांस खरीदा और चली गई। अगले दिन वह फिर दुकान पर आई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वह रोते हुए बोली, इस कसाई ने मुझे इंसानी मांस दिया है। ये भेड़ बकरियां नहीं काटता बल्कि इंसानों को मारता है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए और नौजवान भी स्तब्ध रह गया। थोड़ी ही देर में वहाँ कोतवाल भी आ पहुंचा। जब दुकान की तलाशी ली गई तो जादूगरनी ने अपने जादू से कटे हुए बकरे के मांस को इंसानी मांस में बदल दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।